नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेट आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं एक मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने लेके आया हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और लाभदायक है आपके लिए। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो निश्चित ही कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आज मैं ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर इस तरह से मोटिवेशनल वीडियो आपको प्राप्त करनी है या आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह का जो वीडियो है आप सुन करके या देख करके बहुत कुछ नया सीखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशनल वीडियो को। दोस्तों, आज मैं ऐसे ट्रिक्स और टिप्स बताने जा रहा हूं जिससे हम लोग रिस्पेक्ट को अर्न कर पाते हैं, यानी दूसरे हमारे रिस्पेक्ट करते हैं, यानी हम लोग ऐसा व्यवहार करें, ऐसे टिप्स और ट्रिक्स को अपनाएं, ऐसे बिहेवियर को अपनाएं जिसको देख करके या जिसको महसूस करते हुए दूसरे लोग हमारा मान सम्मान करें, हमारे रिस्पेक्ट करें। दोस्तों, यदि हम लोग इन टिप्स और टिप्स को अपनाते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन को कुछ ना कुछ जरूर लाभ होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टिप्स है कि बी काइंडफुल। दोस्तों, जब कभी भी हम लोग किसी से मिलें तो थैंक यू या प्लीज़ का उपयोग जरूर करें अपने शब्दों में, बोलचाल की भाषा में, क्योंकि अगर इन शब्दों का उपयोग करते हैं तो सामने वाला जो व्यक्ति है जरूर आकर्षित होगा और हमारे रिस्पेक्ट जरूर करेगा और उसे लगेगा कि ये बहुत ही सज्जन व्यक्ति है और हमारा रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा उसके प्रति। दोस्तों, हमारे हस्बैंड या वाइफ हो या कोई अनजान व्यक्ति हो, उससे भी काइंडली बात करना चाहिए, बिहेवियर करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि दूसरों से आदर या मान सम्मान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें उसे सम्मान या रिस्पेक्ट देना पड़ता है। इसलिए जब कभी भी आप ऐसा अपेक्षा करते हैं दूसरों से कि उससे हमें मान सम्मान मिले, तो सबसे पहले आपको उसे मान सम्मान देना होगा, तभी वह व्यक्ति आपको इज्जत करेगा और रिस्पेक्ट प्रदान करेगा। इसलिए जब कभी भी आप उनसे मिलते हैं तो उसे मान सम्मान के साथ बात करना चाहिए। इसके बाद जो अगला टिप्स है कि एक्ट रिस्पेक्टफुली। दोस्तों, सामने वाला व्यक्ति जब कभी आप मिलते हैं उस व्यक्ति से और कुछ बोलता है तो आप उसे ध्यानपूर्वक उसे सुनना चाहिए, यानी आपका जो बॉडी लैंग्वेज है या आपका जो नज़रें हैं उसकी ओर ही होना चाहिए। इधर उधर देखते हैं तो उसे लगता है कि आप उसकी बातों को अनसुना कर रहे हैं, उनकी बातों को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए जब कभी भी वह कोई बात बोलता है तो आप हमेशा अपनी आंखों को उसकी आंखों के सामने बनाए रखें। इससे लगेगा उसे कि वह मेरी बातों को अच्छे से सुन रहा है और समझ रहा है। इससे उसका इंक्रेजमेंट बढ़ेगा, यानी वह इंक्रीज होगा, इंकरेजमेंट होगा उसके लिए और वह आपको सम्मान जरूर प्रदान करेगा। इसके बाद बात करते हैं अगला टिप्स, लिसन वेल। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता है तो हमें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि सुनकर के हमारे ज्ञान का स्तर है बढ़ सकता है। और यदि किसी की बातों को हम लोग सही से सुनते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो निश्चित ही वह भी हमारे लिए आदर, ज्ञान या रिस्पेक्ट अर्न करने का एक तरीका हुआ। यानी हम जिसकी बात सुनते हैं निश्चित ही वह हमारी आदर जरूर करेगा, रिस्पेक्ट जरूर करेगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग डोंट मेक एक्सक्यूज। दोस्तों, बहाने नहीं बनाने चाहिए, चाहे वो आप कोई गलती कर रहे हो, चाहे वो आप कोई काम सही समय पर नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए आप एक्सक्यूज यानी बहाने बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी फैक्ट है उसको सामने लाएं। यदि आपके द्वारा गलती हुई है तो आप गलती को स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें, और यदि आप टाइमली पूरा काम नहीं किए तो उसको भी स्वीकार करें और आगे से कमिटमेंट करें अपने आप से कि मैं उस काम को सही तरीके से या और सही समय पर पूरा कर लूँगा। इस तरह से अपने आप में कमिटमेंट लाएं और आगे बढ़ने की कोशिश करें। दोस्तों, इसके साथ ही आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आवश्यकता है कि किसी जिम्मेवार व्यक्ति ही कोई भी काम को सही समय पर कर पाता है और कमिटमेंट कर सकता है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की भी आवश्यकता है। इसके बाद जो अगला टिप्स है कि लेट गो टू एंगर। दोस्तों, हमेशा कभी कभी गुस्सा होना स्वाभाविक है इंसान की ज़िंदगी में। ये इंसान कभी कभी गुस्सा हो ही जाता है, तो ये एक मानवीय स्वभाव है। हमें गुस्सा होना चाहिए, लेकिन सब समय नहीं।
जो भी गुस्सा आता है उसी समय गुस्सा को बाहर निकाल देना चाहिए या गुस्सा करना चाहिए। सब समय गुस्सा करेंगे तो हमारा मूड भी सही नहीं रहेगा और दूसरे लोग हमारी इज्जत भी नहीं कर पाएंगे और हमें हमारे साथ बात भी नहीं करेंगे। इसलिए गुस्सा जब आए तो गुस्सा को करना चाहिए और गुस्सा निकाल देना चाहिए उस समय, और बाकी समय हमें लोगों से अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, खुशीपूर्वक हमें बात करना चाहिए, तभी लोग हमारी आदर या सत्कार या रिस्पेक्ट करेंगे। इसके बाद जो अगला जो टिप्स है, बी चेंज। दोस्तों हमेशा परिवर्तन का साथ देना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही जिंदगी का एक अंग है। परिवर्तन के द्वारा ही हम लोग जीवन को बेहतर बनाते हैं। यदि हम लोग परिवर्तन का साथ नहीं देंगे, परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे, तो निश्चित ही हम लोग पीछे रह जाएंगे और जो चीज़ें आने वाली है उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी हमारे जीवन में परिवर्तन आते हैं उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और लोगों के साथ घुल मिल रहना चाहिए। इससे कि हमारे जीवन में क्या होता है कि हम लोग लोगों के साथ आगे बढ़ते हैं और लोग भी हमारे आदर और मान सम्मान प्रकट करते हैं। इसलिए दोस्तों हमेशा इन सब चीज़ों को जानना है, सीखना है और व्यवहार में लाना है, तभी हम लोग दूसरों से आदर या सत्कार प्राप्त करेंगे, रिस्पेक्ट अर्न कर पाएंगे। यदि इन सब बिहेव को हम लोग जिंदगी में उतार पाते हैं तो निश्चित ही हम लोग एक सज्जन व्यक्ति के काउंटिंग में आ सकते हैं और दूसरों से हम लोग रिस्पेक्ट प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों ये छोटी छोटी कुछ टिप्स और ट्रिक्स थे। यदि आप इन सब ट्रिक्स और टिप्स को अपनाते हैं तो अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और रिस्पेक्ट प्राप्त कर पाएंगे किसी भी व्यक्ति से। दोस्तों ये छोटी छोटी वीडियोस थे या छोटी छोटी टिप्स थे, आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करें और इस वीडियो से कुछ सीखें या चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो प्रत्येक लोगों तक पहुंचे और प्रत्येक लोग एक सज्जन व्यक्ति की तरह व्यवहार करें और दूसरों से रिस्पेक्ट अर्न करें। दोस्तों मैं इस तरह मोटिवेशनल वीडियो लाते रहता हूँ। मिलता है अगली किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।